जोशीला आदमी था, लेकिन उसमें चंद महारतों की कमी थी। एक दिन वो घर से ज़ुहर की नमाज अदा करने के लिए निकला। वो तेज तेज कदम उठा रहा था कि तकबीर तहरीमा से महरूम ना रह जाए। उसके रास्ते में खजूर का दरख्त पड़ता था। उसने देखा कि दरख्त पर एक आदमी काम के कपड़े पहने काट छांट में मसरूफ है। अब्दुल्ला को बहुत ताजुब हुआ कि ये आदमी शायद बहरा है। उसने आजान की आवाज नहीं सुनी, नमाज के लिए नीचे नहीं आ रहा। वो गुस्से की हालत में चीखा, नमाज के लिए नीचे उतरो। आदमी ने शाइस्तगी के साथ जवाब दिया, ठीक है आता हूँ। वो फिर मुंह फाड़ कर कहने लगा कि जल्दी उतरो गधे, नमाज खत्म हो रही है। वो आदमी गुस्से की हालत में बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरने लगा और उसने अब्दुल्ला को मारने के लिए एक टहनी भी उखाड़ ली। अब्दुल्ला ने जब उसके तेवर देखे तो अपना मुंह लपेटा और भागता हुआ मस्जिद में जा घुसा। वो आदमी नीचे उतरा। वो गुस्से से लाल हुआ जा रहा था, लेकिन वो लड़का उसके हाथ ना आया। ताहम उसने नमाज पढ़ी, कुछ देर आराम किया, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। इसी असना में असर का वक्त हो गया। अब्दुल्ला फिर मस्जिद की तरफ निकला। उसका दरख्त के पास से गुजर हुआ। वो आदमी अब भी उस दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था। अब्दुल्ला ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आदमी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हूँ। अब्दुल्ला ने कहा कि इस साल फल कैसा रहा? आदमी बोला कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अब्दुल्ला कहने लगा कि अल्लाह ताला तेरे काम में बरकत डाले, तेरे रिज्क में इजाफा करे, तेरे सीने को कुशादा करे, तेरी औलाद को नेक बनाए। आदमी ये दुआ सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। फिर अब्दुल्ला ने कहा कि लगता है कि आप काम में इस कदर मशगूल हैं कि आप असर की आज़ान की तरफ मुतवज्जा नहीं हो पाए। आज़ान भी हो गई है और इकामत भी हो ही जाती है। आदमी ने कहा कि आता हूँ। वो आराम से दरख्त से उतरा और अब्दुल्ला से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिला। फिर कहने लगा कि आपके उम्दा अखलाक ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। ज़ुहर के वक्त एक बड़ा ही बदतहजीब आदमी गुजरा था। अगर मैं उसको देख लूं तो उसे बताऊंगा कि कौन गधा है। ख़वातीन व हज़रात, दूसरों के साथ बर्ताव करने के फ़न में आपकी मुहारत वो बुनियाद है जो आपके लिए मुख्तलिफ इक़साम के लोगों के साथ बर्ताव करने के तरीक़ों का तयन करती है। इंसानी ताल्लुकात में कामयाबी हुस्न सलूक और खूबसूरत और शीरीन अंदाज़े मुखातबत में मज़म्मर है, ताकि मुआशरे के अफराद के दरमियाँ प्यार मोहब्बत और एहतराम के जज्बात जन्म लें। लिहाजा जो शख्स दावत व इरशाद की जिम्मेदारी कबूल करता है, उसके लिए तो खुश अखलाकी, नरम गुफ्तार और शीरीन मकाल होना भी ज़रूरी होता है। इसलिए इंतहाई अहम हकीकत खुलकर सामने आती है कि जो शख्स लोगों को नरमी के साथ नसीहत करता है, वो एहसास और दर्दमंदी रखते हुए सदक़े दिल और इखलास नीयत के साथ उनको खैर की राह पर लगाता है। वो उनके लिए हिदायत की दिली तमन्ना रखता है। इसके साथ साथ वो अपने आप को भी उन्हीं में शुमार करता है, किसी मासूम जिन्स में नहीं। इसलिए जब उससे कोई ऐसी कोताही सरजद हो जाए तो वो अपने लिए भी उसी अंदाज़े नसीहत की तवक्का करता है। वो किसी ऐसी नसीहत या किसी ऐसे वाइज को कबूल नहीं करेगा जो उसकी बशरी साख्त के लिए नामुनासिब हो। इसलिए कहा जाता है कि जो दिल से निकलती है दिल तक पहुंचती है, या शायर के अल्फाज में, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इस्लाम में अदब और शाइस्तगी की अहमियत को देखते हुए ये बात अयां होती है कि इस्लाम ने तहजीब व तरतीब, अखलाक व किरदार, इक़दार के उसूल और ज़वाबित मुकर्रर किए हैं, ताकि वो उन उसूलों पर ऐसे मुआशरे को इस्तवार करे जो पाक सीरत, खुश ज़ुबान और बाअदब हो और बुलंद ज़ौक़ का मालिक हो। इसीलिए दीन इस्लाम ने अदब और खुश अखलाकी को अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई वालिद अपने बेटे को अच्छी तालीम व तरबियत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि अपने औलाद का एहतराम करो, उनको अच्छे आदाब सिखाओ। अब्दुल्लाह बिन मुबारक अदब की ज़रूरत बयान करते हुए कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इल्म से थोड़े अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। इमाम कराफी अपनी किताब अल फ़ुरूक़ में अदब की अहमियत और उसकी अमल पर फजीलत बयान करते हुए जिक्र करते हैं कि जान लो, थोड़ा अदब बहुत ज़्यादा अमल से बेहतर है। इसलिए इब्लीस तबाह हुआ
اور قلت ادب کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ عمل ضائع ہو گیا۔ ایک نیک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے عمل کو نمک اور اپنے ادب کو آٹا بناؤ، یعنی تمہاری کثرت طلب عمل سے زیادہ ادب میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ اور نفاست اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ادب کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ 4 خصلتوں کی وجہ سے غلام سردار بن جاتا ہے: علم، ادب، فقہ اور امانت۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کثیر الادب ہو وہ اشراف میں شمار ہوتا ہے، خواہ کسی ادنا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سردار بن جاتا ہے، چاہے غریب بھی ہو، اور ہر کسی کو بکثرت اس کی ضرورت رہتی ہے، بے شک وہ فقیر ہی ہو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ادب و احترام کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنی زندگیوں میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اسے امپلیمنٹ بھی ضرور کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے دل جیت سکیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔